मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे भाई, मैं रोज एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको खत्म कराता हूँ यूट्यूब पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारे सवाल मिक्सचर एंड एलिगेशन से बहुत आसानी से टूट जाते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, इस समय हैं तो इसी चैनल पर जाएं, राकेश यादव वाले चैनल पे, और प्लेलिस्ट में जाएं मेरे बच्चे। जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जो सेकंड वाली प्लेलिस्ट है, इसमें आप देखेंगे कि मैं डेली का एक कॉन्सेप्ट खत्म कराता हूँ और इसके थ्रू भी आप अपने सिलेक्शन को बहुत बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। और साथ में मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है जहां मैं आपको सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बताता हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। अब आते हैं सवाल पर। देखिए दोस्त, मिश्रण वाली टाइप पर आते हैं। एमटीएस 2025 का सवाल है। कहता है 10,000 रुपए की एक राशि आंशिक रूप से 8% वार्षिक और शेष को 10% की दर से उधार दी गई। यदि औसत ब्याज की दर इतनी है तो दोनों भाग क्रम से कितने कितने हैं। कहता है यार 10,000 रुपए दो हिस्सों में इन्वेस्ट किया। दो हिस्सों में हमने इन्वेस्ट किया। कुछ भाग तो हमने 8% की रेट पे इन्वेस्ट किया और कुछ भाग मेरे बच्चे हमने 10% की रेट पे इन्वेस्ट किया। और कुल मिला के जो साधारण ब्याज की दर है वो 9.2% है। कुल मिला के साधारण ब्याज की जो दर है मेरे बच्चे वो कितनी है, 9.2%। तो 10 में से 9.2 घटाएंगे तो बचेगा 0.8, और 9.2 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1.2। अब हमें क्या करना है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। आंसर आया 2:3। मतलब जो पैसा बांटा गया है वो 2:3 में बांटा गया। अब हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 2:3 दिखाई दे रहा है। तो ये तो बराबर ही है, ये 2:3 नहीं है, ना ही ये 2:3 है, ये बराबर है, तो बचा ऑप्शन टी। ये हम चाहें तो ऐसे भी बांट सकते हैं कि भाई 2 और 3 5 यूनिट बना टोटल पैसा, जबकि टोटल पैसा है 10,000, तो 5 यूनिट 10,000, 1 यूनिट 2,000, तो 2 दूनी 4,000, 6,000। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि भाई 32,400 रुपए के पैसे को हमने दो हिस्सों में निवेश किया है। पहले हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो दूसरे हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है। और कहता है कुल मिला के जो हमें ब्याज मिला है वो 9 सही 3/4% है। तो कहता है यार दोनों हिस्से ज्ञात करिए कितने कितने, तो हमें रेशियो निकालना होगा। तो देखो यार, इसमें से जब घटाएंगे तो 3/4 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। और 11 में से 10 घटाओगे तो कितना बचा, 11 में से 10। देखो घटाने का तरीका ये है, 11 में से 9 से 3/4 घटाना है। तो 9 नहीं 10 घटाओ, तो 10 घटाओगे तो 1, और 4 में 3 गया 1/4। प्रतिशत में ये बातें समझाई हैं। तो 1 से 1/4 यानी 4 एकम 4 और 1 5/4 बचा। अब आते हैं आगे। अब मेरे दोस्त, अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो 4 से 4 कटा, तो इनका अनुपात आ गया 5:3। अब चाहे तो हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं 5:3, हाँ है ना, या फिर मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं सवाल को कि 32,400 को हम उठा के बांट सकते हैं 5:3 में, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए बांटना कैसे है। हमें सोल्व नहीं करना 32,400 को, दिमाग दौड़ाना कि यार ये हिस्सा ज्यादा दूसरा कम होगा। पहला ज्यादा होगा दूसरा कम, यहां दूसरा ज्यादा हो गया इसलिए ऑप्शन काट दो। यहां पहला ज्यादा दूसरा कम, ये गलत हो गया, हटा दो। ये पहला कम ना, पहला ज्यादा दूसरा कम, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, क्योंकि हमें पहला ज्यादा चाहिए और दूसरा कम। बाकी सब में दूसरा ज्यादा हो रहा था, दूसरा ज्यादा हो रहा था, तो बचा एक ही ऑप्शन, यही मेरा आंसर हो। देखिए मेरे भाई, सीजीएल 2025 का सवाल है। कहता 5,000 रुपए को दो हिस्सों में बांटा, 6% और 9%। कुछ हिस्सा 6% पे इन्वेस्ट किया, कुछ हिस्सा 9% पे इन्वेस्ट किया। और कहता है कुल मिला के 390 रुपए का ब्याज मिला। तो मेरे बच्चे, मिश्रण के लिए जरूरी है कि हमें रेट परसेंट ही बनाना होगा। तो हमें पता है कि भाई 390 रुपए का ब्याज हमें मिला है, कितने पे, 5,000 पे। तो 100 पे कितना ब्याज मिला। तो आप कहेंगे जी देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो काटा, 39/5 भाग देंगे तो 5 7 35, 4/5, ये रेट आई। अब घटाएंगे तो देखिए 9 में से इसे घटाएंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन घटानी आपको आता है, 9 - 7 से ही 4/5 को घटाना। तो 7 नहीं 8 घटाएंगे तो बच्चा 1, और 5 में 4 गया 1/5। तो 5 एकम 5 और 1 6/5। और इसमें से ये वाली चीज घटाएंगे तो ये आएगा मेरे भाई 1 सही 4/5। तो 5 एकम 5 4 4 9/5। रेशियो लेंगे तो 5 से 5 कटा, बिल्कुल ठीक है। और 3 दूनी 6, 3 3 2:3। किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब मुझे ये समझना है कि 6% पे कितनी उधार दी गई। तो 2 यूनिट है, तो 3 और 2 5 यूनिट, 5,000 को तो 1 यूनिट 1,000, तो 2 यूनिट 2,000। मतलब ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। एक तरीका तो है ये, जब हमें रेट निकालनी हो तो एक तो तरीका ये कि इंटरेस्ट दे रखा हो तो रेट निकाल दे। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे केसेज में मान लें कि भाई पूरे का पूरा 5,000 रुपए प्रिंसिपल 6% पे उधार दिया गया होता तो ब्याज मिल गया होता 300 रुपए।
और पूरे का पूरा 5,000 रुपए 9% की रेट से उधार दिया गया होता तो ब्याज मिल जाता 450। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक, लेकिन एक्चुअल में ब्याज मिला कितना है 390। तो 450 में 390 गया तो मेरे भाई कितना बचा 60, और 390 में 300 गया तो मेरे भाई कितना बचा 90। रेशियो लेंगे तो 30 दूनी 60, 30 3 90, आंसर आया 2:3। तो कहता है 6% पे कितना पैसा उधार दिया गया, तो 2 और 3 यूनिट 5, 5 यूनिट 5,000, तो 1 यूनिट 1,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2,000, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए भाई, सवाल ने कहा कि 24,000 रुपए को दो हिस्सों में दिया, एक 15% की रेट पे और एक मेरे भाई 18% की रेट से। हाँ जी, और कहता कुल मिला के 4,050 रुपए का ब्याज मिला है। कितने पे मिला जी 24,000 रुपए पे। तो कहता कितना परसेंट हुआ, तो देखो मेरे भाई 3 जीरो से 3 जीरो काटा। अब ध्यान से देखना, 3 से काटेंगे तो 8 आएगा, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 5 15, 135 आया। 8 से काटेंगे तो 135/8 लिख लेते हैं, या 8 से भाग देंगे तो देखो यार 8 एकम 8, बचा कितना 5, 8 7 8 चिंग 48, बचा कितना 7, 16 सही 7/8। तो जो रेट आई वो 16 सही 7/8। अब मिश्रण लगाएंगे। अब देखिए, इसमें से जब ये घटाएंगे तो ये आएगा 1 सही 7/8, और इसमें से जब ये घटाएंगे तो ये आएगा 1 सही 1/8। तो 8 एकम 8 9/8, और यहां देखेंगे 8 9, 8 एकम 8 और 7 15/8। 8 से 8 कटा तो मेरे भाई रेशियो आया 9:15, और काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 5 15, 3:5। अब देखो यार, टोटल पैसा 3 और 5 8 यूनिट, 8 यूनिट है 24,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000। तो हमसे पूछा है 18% की रेट पे, तो 1 यूनिट 3,000, तो 5 यूनिट 15,000, यानी ऑप्शन सी आंसर। अब इस सवाल को आपने खुद से करना और कमेंट में इस सवाल का आंसर देना है। अब एमटीएस 2025 में पूछा कि भाई 25,000 रुपए को दो भागों में इन्वेस्ट किया। पहले भाग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और दूसरे भाग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 8.5%। बिल्कुल ठीक है। यदि आदमी की कुल वार्षिक आय 2031.25 है तो 8.5% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया। अब देखो भाई, दो तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं, या तो आप इसका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं पूरे का, या फिर आप रेट से जा सकते हैं। जैसे मैं रेट से जाता हूं, तो भाई हम कहेंगे जी 2031.25 का ब्याज मिला है कितने पे 25,000 पे, तो 100 पे कितना, 2 जीरो से डेसिमल हटा जी, बिल्कुल ठीक है। अब आइए दोस्त, अब मेरे भाई क्या करें, 25 से उड़ाते हैं पूरे को, तो 25 8 200 आया भाई, बचा 3, और एक 25 एकम 25, 6 आया, 25 दूनी 50, 50 के बाद आ रहा है भाई 12, 25 पंजे 125, और 25 से काटेंगे तो ये 1000, 1000 काटेंगे तो रेट आएगी 8.125%। अब रेट आ गई 8.125, मिश्रण लगाएंगे भाई, तो यहां क्या करो, यहां 0 0 0 लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखो 500 में से 125 घटाया तो 375 बचा, और इससे घटाएंगे तो 0.125 बचा। तो सिंपल है, रेशियो लेंगे तो 25 3 75, यानी 3:1 आ गए। अब देखें भाई, तो कहता है कि बताओ 8.5% की रेट पे कितना पैसा उधार दिया, तो 3 और 1 4 यूनिट, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6250, यानी ऑप्शन डी, यानी मेरे भाई ऑप्शन डी आंसर। अब आते हैं मेरे भाई आगे, इसी सवाल को अगर हम रेट नहीं निकालना चाहते और हम केवल इंटरेस्ट इंटरेस्ट से करना चाहते हैं, तो फिर हम ये करेंगे कि भाई पूरे 25,000 पे 8% ब्याज होता, और पूरे 25,000 पे 8.5% ब्याज होता। तो इस केस में फिर हम यहां सीधा इंटरेस्ट लिख देते हैं कि जी ब्याज बन रहा है 2031.25। हाँ जी, मेरी बात समझे। तो हम इंटरेस्ट इंटरेस्ट का भी बिना रेट निकाले अगर इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो उसका भी मिश्रण लगा सकते हैं। ये भाई सीपीओ 2025 का सवाल है। कह रहा है यार हमने दो जगह पैसा इन्वेस्ट किया, एक स्कीम में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरी में है 10%, और कहता है 2 साल में ब्याज बना है 1680। तो मेरे भाई 2 साल में अगर 1680 बना, तो एक साल में कितना बना, तो आप कहेंगे जी 840। तो 840 रुपए का ब्याज बना एक साल में 10,000 पे, तो 100 पे कितना, तो आप कहेंगे जी 3 जीरो से 3 जीरो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आया मेरे बच्चे 8.4%। 10 में से 8.4 घटाएंगे तो यह आया 0.4, और यह आया 1.6। रेशियो लेंगे 4 एकम 4 चौक 16, यानी 4:1।
आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मतलब पहली योजना में 4 यूनिट इन्वेस्ट, तो दूसरी में 1, तो टोटल पैसा 4 और 1 5, 5 यूनिट 10,000, तो 1 यूनिट 2,000, तो 4 यूनिट 8,000, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन डी। तो अगर टाइम ज्यादा दे दे तो इंटरेस्ट को भाग दे के 1 साल का बना लो, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, तरीका वही। इस सवाल का आंसर भाई कमेंट में देना सभी ने। ये सवाल एसएससी जीडी 2025 का सवाल। सवाल ने कहा कि भाई मुकुल ने 9300 रुपए का हिस्सा दो जगह इन्वेस्ट किया, एक 5% की रेट से, और दूसरा जो पैसा इन्वेस्ट किया मेरे भाई वो 8% की रेट से इन्वेस्ट किया, और कहता है भाई 4 साल का जो ब्याज है ना वो 2400 रुपए। तो मेरे भाई अगर 2400 रुपए ब्याज है 4 साल का, तो 1 साल का क्या होगा, बटे 4 करेंगे 600 रुपए, तो 600 का ब्याज 1 साल में 9300 पे, तो 100 पे कितना। अब आप कहेंगे कि सर यहां तो मामला फंस गया, लेने के देने पड़ गए, ये आ गया 600 बटे 93 आ गया, हाँ है ना। तो क्या करें, तो या तो 9300 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ना निकाल के आप 9300 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहिए, मैं इसी को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन भी करता हूं। दूसरा तरीका, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन में फंस गए तो फिर परेशान नहीं होना, यहां 600 लिखना है और यहां 93। अब क्या करो, 93 हटाना है तो 93 से दोनों जगह गुना करो, इधर भी इधर भी। वो वैसे भी 9300 का परसेंटेज निकालते तो भी गुना ही करना था, तो 5 3 15, 5 नीम 45 और 1 46। अब 8 को 3 से करेंगे, 8 3 24, 8 नीम 72 और 2 74, तो 744 से 600 गया भाई 144 आया, और 600 में से ये घटाया तो 135 आया। अब देखो किससे कट रहा है, 9 से जा रहा है, 16 नीम में 144 और 15 नीम में 135, तो आंसर है जी 16 15। तो मेरे भाई ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। अदरवाइज आप इंटरेस्ट भी निकालते तो 9300 का 5% निकालते तो परसेंटेज से दो जीरो कट जाता, ये कैलकुलेशन आपको वहां पे भी करनी पड़ती, तो ये कैलकुलेशन हम यहीं कर लेंगे। देखिए भाई सवाल ने कहा कि दो बैंकों में धनराशि 7:5 में इन्वेस्ट किए, 7:5 में इन्वेस्ट किए। पहले निवेश पे 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे निवेश पे कितना ब्याज होगा हमें निकालना है। औसत जो इंटरेस्ट है वो 19.5% है। तो कहता है कि यार दूसरे निवेश से अगर हमें 460 रुपए ब्याज मिला है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो देखो यार रेशियो लेंगे भाई, तो 19.5 में से 17 गया, 2.5 आया, तो आप कहेंगे जी ये तो 5 का आधा है, तो ये 7 का आधा लेना होगा, यानी 3.5। तो अब हमें पता है कि यार मिश्रण इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा कितना, 3.5, तो ये वाली वैल्यू आएगी 23%। यानी सेकंड वाले केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 23% है। अब 23% जो ब्याज है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था 460 को, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, तो भाग देंगे 23 दूनी 40 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे 2000। मैं ये बात कह सकता हूँ भाई ये वाला जो हिस्सा था ना एक्चुअल में 2000 रुपए था, बिल्कुल ठीक है। अगर ये वाला हिस्सा 2000 है तो टोटल हिस्सा कितना है, तो 7 और 5 12 यूनिट है, तो 5 यूनिट 2000 है, तो 1 यूनिट 400, तो टोटल हिस्सा 7 और 5 12 यूनिट है, 1 यूनिट 400, तो 12 यूनिट हो गया 4800, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट। अगर आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी की कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या सीसेट की, तो मेरे भाई ये हमारा नया बैच आ गया है, एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच। ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि इसकी फीस मात्र 999 रुपए है। और मेरे भाई इसमें मैथ 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं और अभिनय सर, इंग्लिश 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, जयदीप सर और गोपाल सर, रीजनिंग 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर ना सॉरी अरुण सर और पीयूष वाशने सर, और जीएस की पूरी टीम है। कैरियरल ऐप पर यह बैच आ चुका है, इस बैच की फीस 999 रुपए, हर महीने के पहले सप्ताह में बैच आता है, और इसी बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है कंप्लीट रिवीजन बैच, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है कंप्लीट प्रैक्टिस बैच। तो मेरे बच्चे दोनों बैचेस भी आपको इसी के साथ दिए जाते हैं।